है बच्चों। क्वेश्चन में लिखा है सिंपल पेंडुलम इज मेड ऑफ द बॉब ऑफ हॉलो स्फीयर फुल ऑफ सैंड सस्पेंडेड बाय द मीन्स ऑफ वायर। इफ ऑल द सैंड इज ड्रेन्ड आउट देन पीरियड ऑफ पेंडुलम विल बी। तो देखो ध्यान से बेटा, समझो पहले। ये हम लोगों के पास मान लो एक हॉलो स्फीयर था जिसमें हम लोगों ने अंदर सैंड फिल कर रखा था। अभी तो यहां कहीं पे ये मैंने पूरे में सैंड फिल कर रखा है। तो जो सेंटर ऑफ मास होगा इस पूरे अरेंजमेंट का हॉलो स्फीयर प्लस सैंड का यहां होगा। तो टाइम पीरियड जो हम लोग लिखते हैं सिंपल पेंडुलम का टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल इफेक्टिव अपॉन ए इफेक्टिव। तो यहां से जो एल इफेक्टिव होगा वो आपके पास हो गया एल प्लस आर। क्लियर। अभी अब अच्छा सुनो, मान लेते हैं इसमें से थोड़ा सा सैंड बाहर गया होता, नीचे से हमने होल कर दिया होता, तो पार्शियल सैंड अगर बाहर निकलता, ध्यान से सुनना, अभी पूरा सैंड मैंने बाहर नहीं निकाला है, थोड़ा सा मान लीजिए इतना सैंड बचा हुआ है। तो क्या अभी समझ में आ रहा है कि सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट हो गया होगा। मतलब यहां पे जो एल इफेक्टिव होगा इट विल बी एल प्लस आर। बट क्वेश्चन में आपको ये दिया गया कि पूरा सैंड बाहर हो गया। अच्छा, पूरा सैंड अगर बाहर निकल गया होगा तो समझ में आ रहा, फिर से सेंटर ऑफ मास यहीं आ जाएगा, यानी एल इफेक्टिव इज इक्वल टू मिलेगा एल प्लस आर। तो अगर ऐसा दिया गया होता कि सैंड इज ड्रेनिंग आउट, मतलब बाहर जा रहा है, तो हम आंसर लिखते कि टाइम पीरियड फर्स्ट इंक्रीजेस then decreases and finally becomes equal to the original time period। बट यहां उसने केवल इस वाली सिचुएशन, मतलब ये इनिशियल पूरा कंप्लीट फील्ड है और ये कंप्लीट एम्प्टी, तो दोनों केसेस में हमको दिख रहा है कि एल इफेक्टिव सेम है, तो दोनों केसेस में टाइम पीरियड जो आएगा वो सेम हो जाएगा। तो यहां से हम लोगों को सी ऑप्शन मिलेगा, इट रिमेन्स सेम। बट अगर इस फर्स्ट और सेकंड सिचुएशन की बात बोलते तो हम लोग बोलते पार्शियली इंक्रीजेस। क्लियर है बेटा। बट यहां पे उन्होंने इस फर्स्ट वाले को और इस थर्ड वाले को कंपेयर करने के लिए बोला है, तो दोनों के टाइम पीरियड्स क्या होंगे, सेम। क्लियर बेटा। ऑल द बेस्ट।